अखिलेश यादव कहीं भी मिल जाते हैं तो उनको जूते से मारूंगी। और रही बात योगी बाबा जी की, हमारी देखिए, मुझे पता है योगी बाबा जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपने पता होना चाहिए कि तोते की जान पिंजड़े में होती, इसी तरीके बीजेपी की जान जो है ईवीएम में है। इससे पहले भी बयान इन्हीं का बयान आया था। उर्मिला सिंह जो है उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव लड़की छेड़ते हैं। अगर उर्मिला सिंह आपको कहीं मिल जाती हैं, क्या संदेश देंगे आप उनको नमाज को लेकर कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो आने जाने के लिए है? किस मंत्री ने किस लड़की को छेड़ा, ठीक है, मुख्यमंत्री ने किस महिला के साथ क्या किया, ये सब बता देंगी। ये ऐसी महिला है। हम कहते हैं अगर वो रोड पे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह दे जहाँ पे सब एकजुट होकर पढ़ें, उसको अच्छे से रहें। घर में भी तो पढ़ने नहीं देते, मुकदमा हो जाता। तो वही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है? सरकार तो मुझे लगता है दोहरी चाल चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। अखिलेश यादव कहीं भी मिल जाते हैं तो उनको जूते से मारूंगी, ये बयान है उर्मिला सिंह का। ये वही उर्मिला सिंह है जिनका कुछ दिन पहले एक और बयान आया था, उसमें कहा था कि अखिलेश यादव लड़की छेड़ते हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में जो महिला विंग है या जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनमें गुस्सा है, इस तरह की नाराज़गी। चूँकि राजनीतिक स्तर पर देखें तो ये आखिरी स्तर चल रहा है जहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह से की जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पायल सिंह। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रही है जो बयान आ रहा है। चूँकि 2027 चुनाव भी करीब है, क्या उसकी धीरे धीरे तैयारी चल रही है? किस तरह से बयान देख रहे हैं कि महिला के ज़रिए जो कहा जा रहा है कि कहीं भी मिल जाते हैं तो उनको जूते से मारूंगी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 27 में बीजेपी हार रही है, इसलिए अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। तो वो घूम टहल के कहीं अखिलेश भैया लेके महिलाओं को आगे कर देते हैं। महिलाएं आ जाती हैं निकल निकल के बोलने के लिए, चली आती, कोई मुद्दा नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई, जैसे आप देख रहे हैं बिजली का मुद्दा चल रहा, बिजली नहीं आ रही तो वो उठा के इसमें भड़का देते हैं, ठीक है। उधर से ले जाके महिलाओं को खड़ा कर देते कि ताकि कि वो जो अगला मुद्दा चल रहा वो ख़त्म होकर लोग इसमें उलझ जाएँ। तो ये सब बनी हुई साजिश है पूरी। और पहली बात, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, मैं तो नाम लेना पसंद नहीं करती। और रही बात सिंह वाली, सिंह के नाम पर ये कलंक है। इस तरीके की बात, सिंह वाले कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। सिंह वाले बहुत अच्छे होते हैं, प्यार से बातें करते हैं। जब उन्हें कोई गलत कहता है तब वो गलत जवाब देते हैं, वरना सिंह वाले बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं इनकी भाषा ऐसी है, ऐसी भाषा से तो लग ही नहीं रहा है ये किस कास्ट में है ये। और रही बात इनकी, ये माननीय हमारे अखिलेश भैया को कह रहे हैं पहले आके हम लोग से मिल लें, फिर अखिलेश भैया की बात करें, ठीक है। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। पहले हम ही से निपट ले, पहले प्रजा से निपटे, फिर राजा की बात करें। वो राजा हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाके माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देंगे। कि इस तरह के जब बयान आते हैं तो उसके पीछे से कोई साजिश होती है, कोई उनको बढ़ावा देता है कि इस तरह का बयान दीजिए, थोड़ा सा टीआरपी मिलेगी? नहीं, कोई बढ़ावा नहीं देता। ये लोग अपने आप को टीआरपी बटोरने, इनको कोई पहचानता तो है नहीं, कोई जानता है नहीं। आप देखिए ना, इससे पहले राजभर थे, उनको कोई नहीं जानता था, तो वो भी गलत गलत जवाब दे के आगे निकल के आ गए कि लोग जानने लगे अब राजभर हैं, ठीक है। रात भर है कि राजभर मुझे नहीं मालूम, उसके लिए वो हैं। इसी तरीके ये महिला कर रही हैं, इनको कोई जानता तो नहीं। इससे पहले मुकदमे में फंसी थी, सुना देवर करवाती थी ये, उस मुकदमे में फंसी थी, ये जेल भी गई हैं। और अब ये जो है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अब ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हैं हमारे अखिलेश भैया को। तो पहले अपने आप को देख लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए। आप इस तरीके की बातें करती, लेकिन हम लोग इस तरीके की बातें नहीं करते। हम लोग समाजवादी हैं, हमेशा सम्मान करते, चाहे वो हमारा दुश्मन हो चाहे हमारा दोस्त हो। हमारे भैया ने सिखाया लोगों का सम्मान करना, किसी का अपमान करना नहीं। ऐसे तो आप लोग कितना बोलते रहते, बीजेपी के सभी नेता बोलते रहते हमारे अखिलेश भैया, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं बोलते किसी को। इसलिए नहीं बोलते हैं, वरना फिर हम में और आप में फ़र्क क्या है? इससे पहले भी बयान इन्हीं का बयान आया था। उर्मिला सिंह जो है उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव लड़की छेड़ते हैं। हाँ, देखा होगा, ये रोड पे खड़ी होंगी, क्या कहा जाए इनसे, क्योंकि ये ज़्यादा जानकारी मेरे ख्याल से इनको आप लोग न्यूज़ में रख लें, क्योंकि ये ज़्यादा जानकारी रखती हैं और अच्छी न्यूज़ भी चलेगी लोगों में। तो कहीं मीडिया लोग साथ बैठ जाएं तो बड़ी अच्छी मीडिया, ये बड़ी अच्छी खबरें ला के देंगी। किस मंत्री ने किस लड़की को छेड़ा, ठीक है, मुख्यमंत्री ने किस महिला के साथ क्या किया, ये सब बता देंगी। ये ऐसी महिला है, समझ लीजिए एक तरीके से भविष्यवाणी है
ये आने वाला कल भी बता सकती। इनको मालूम होगा कि 27 में सरकार जा रही है बीजेपी की, इनको पता होगा, लेकिन ये बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, मत बोलिए, आपकी भाषा हम बोले दे रहे हैं कि 27 में आप लोग जा रहे हैं और समाजवादी की सरकार, पीडीए की सरकार आ रही है, क्योंकि जनता के दिल में पीडीए बसा हुआ है। और बाकी का रही, समय आएगा, हम लोग खुद देख लीजिएगा क्या होने वाला, कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला है, बताएंगे हम आपको कुछ भी नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव कहीं मिल जाते हैं, तो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर उर्मिला सिंह आपको कहीं मिल जाती हैं, क्या संदेश देंगे आप उनको? हम तो उन्हें यही देंगे कि फूलों का हार पहनाएंगे उनको। हाँ, इतनी अच्छी महिला है, हम उसका स्वागत करेंगे, फूलों का हार पहनाएंगे, उनको जो है आरती उनकी उतारेंगे, आरती उतार के उनका सम्मान करेंगे हम लोग, उन्हें अपनी तरफ से दक्षिणा देंगे, हम लोग सब लोग मिलकर दक्षिणा भी देंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने की बात कर रही हैं आप, इधर सम्मान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए तो करें, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग बीजेपी वादी नहीं हैं, हम लोग समाजवादी हैं। समाजवादी हमेशा सम्मान करती, लिखा नहीं समाजवादी, सम्मान करना। तो हमें बोला, मैंने पहले भी बोला, हमें उनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए मिलेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अब वो स्वागत क्या होगा, वो जब मिलेंगे तब बात होगी। अच्छे से स्वागत होगा। हाँ, फूल माला अच्छे से पहनाएंगे हम लोग। एक चीज़ और, इस तरह से आप देखती हैं कि अगर कहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, उनकी तरफ से कोई बयान आता है तो फिर मीडिया में पूरे दिन चर्चा होती है, बीजेपी की तरफ से पूरे दिन चर्चा होती है। और वहीं अगर बीजेपी का कोई समर्थक या बीजेपी का कोई नेता इस तरह का बयान दे देता है, खामोशी हो जाती है, कोई बात नहीं करता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना, क्या देखते हैं आप इसको? जब कोई हारने लगता है, जब जानता है कि मेरे सामने काल खड़ा है, तो लोग ऐसे ही करते हैं, फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। और रही बात, देखिए वहाँ वाली बात रही, वहाँ तो आपको पता है कोई भी चले जाए, वॉशिंग मशीन है, साफ़ सुथरा होके चला आएगा। अभी आप ही चाहे जितना, आप देख लीजिए ना, दिल्ली में हमारे चड्डा जी को देखिए, कितने अच्छे हैं बेचारे, पहले कितना बोलते थे बीजेपी के विषय में, कितने अच्छे अच्छे भाषण दिए थे, आज वो देखिए कहाँ पर हैं। गए वॉशिंग मशीन में, धुल गए, साफ़ हो गए, कपड़े साफ़ हो गए, सब सारे दाग ख़त्म हो गए, अब वो गुनगा रहे हैं, उधर देख लीजिए। तो ये सरकार ही ऐसी है, कहते हैं 100 दिन सुनार की, 1 दिन लोहार की, ठीक है। 100 दिन सुनार हथौड़ा चलाता रहता सोने पे, लेकिन लोहार जब लोहा एक ही बार हथौड़ा मारता तो सब कुछ टूट जाता है। तो वो समय आ चुका है, ऊपर वाले से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब पाप बढ़ने लगता है तब ऐसे ही अंत होने का समय होना शुरू हो जाता है। उल्टी सीधी हरकतें, लोगों का आना, ये टूटना, ये गिरना, इधर होना, गंदा बोलना, जो मन में आए बक देना, ये सब चीज़ें काल लेके आती हैं। तो ये काल आ रहा है। ये सोच रहे पश्चिम बंगाल जीत गए, ठीक है, धोखा दे के वहाँ जीत गए, तो हम, जनता ने जीता है, जनता ने पसंद किया, वोट दिया है। अरे तो वहीं की तो जनता चिल्ला रही है, वहीं की तो जनता चिल्ला रही कि बेईमानी हुई है, वहीं की जनता चिल्ला रही, कोई उत्तर प्रदेश की नहीं चिल्ला रही, बंगाल की ही जनता चिल्ला रही कि बेईमानी हुई है, कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने पता होना चाहिए कि तोते की जान पिंजड़े में होती, इसी तरीके बीजेपी की जान जो है ईवीएम में है, समझें, ईवीएम में है। बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर कहीं आप जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। देखिए ये लोग क्या दिमाग खेलते हैं, 4 अगर स्टेट में ये लोग चुनाव कराते हैं तो ये लोग मेन अपनी जगह चुन लेते हैं, 2 जिता देते हैं, इसलिए कि ताकि कोई उंगली ना उठा सके, इसलिए 2 जिताते हैं, 2 ले जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो 2 बचा होता है वो भी चला जाता है। आने वाले समय में जब आएगा समय, उसके बाद चुनाव होगा, तो जो 2 बचा होगा वो भी ले लेंगे। तो ये दिमाग से काम करते हैं। मैं कहती हूँ जहाँ की ईवीएम बनी है वहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है आपको? अगर आप ईमानदार हैं, आपको जनता इतना पसंद करती है, आपको जनता इतना प्यार करती है, आप कहते हो कि मुझे जनता जिताती, तो फिर क्यों डर रहे हैं? बैलेट पेपर पे कर लो ना, जनता तभी तो आपको जिता देगी जब आप ऐसे हैं। इसका मतलब आपके मन में है कुछ, आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि अगर वोट अगर वैसे पड़ेगा बैलेट पेपर पे तो हम पूरे ही ख़त्म हो जाएंगे। जिस दिन बैलेट पेपर पे कर देंगे ना, मैं तो फिर दावा कर रही हूँ कि अगर ये सच्चे हैं तो बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव कर लें। हम ईवीएम पे रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है ना, अभी तो कोई चुनाव नहीं, अभी 8-9 महीने हैं, उससे पहले बैलेट पेपर कर लें। क्या दिक्कत है इनको? हटा दें ईवीएम,
हमारा भी भाई भरोसा हो जाए कि चलो भाई अगर बैलेट पेपर पे हम हारेंगे तो हम खुद ही कहेंगे कि इसका मतलब जनता ही नहीं चाहती है, हम ही गलत हैं। तो करते क्यों नहीं है? ये खुद डर रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहे हैं। ईवीएम ले टहल आप देखिए, जैसे ही चुनाव होता है ईवीएम खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव होता, जहाँ पे ज़्यादा वोटिंग पड़नी होगी वहाँ सारे ईवीएम खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ की ईवीएम खराब हो गई, यहाँ चुनाव पड़ना, यहाँ पे वोट पड़ना 11 बजे से शुरू हुआ, वहाँ पर वोट पड़ना अभी तक नहीं हुआ, चालू हुआ। तो ये सब क्या है? आप ईवीएम चेक कराते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद जब वो क्षेत्र में जाती है बूथ पे तो खराब हो जाती है। क्या है ये सब? आप ईवीएम की बात कर रही हैं, चुनाव की बात कर रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, अब कहीं ना कहीं पूरे देश की नज़र जो है उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। 27 में चुनाव होने वाला है। आपके हिसाब से अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर दिक्कत कहीं पर हो रही है, समाजवादी पार्टी फिर किस तरह से तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए? देखिए, वो हमारी तैयारी जो होनी है हो रही, उसके लिए हम लोग बोल नहीं सकते हैं। कह रहे हैं ना, अपनी रणनीति अब हम लोग नहीं बताने वाले हैं। बहुत बता लिया, बहुत जोश में आके चिल्ला लिया, अब नहीं चिल्लाने वाले हैं। अब वो चिल्लाएंगे। हम लोग भी सब तैयार हैं, पूरी तरीके से मजबूती से तैयार हैं जंग के लिए। वो तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग कहीं से नीचे नहीं। आखिरी सवाल होगा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ही। कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो भी नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं। सूबे के जो मुखिया हैं उन्होंने बयान दिया है नमाज को लेकर कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो आने जाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और भी तमाम धार्मिक चीज़ें हैं जो सड़क पर होती हैं। क्या लग रहा है कि राजनीति की या 2027 चुनाव की शुरुआत हो चुकी है इस तरह के बयान से? देखिए, अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है सरकार दोहरी चाल चल रही। एक तरफ तो कहती मैं मुसलमानों के साथ हूँ, ठीक है, मुसलमान हमारे साथ हैं। अभी इससे पहले इन्होंने दिखाया पश्चिम बंगाल में मुसलमान मेरे साथ हैं। तो अगर मुसलमान के आप साथ हैं और मुसलमान आपके साथ हैं तो फिर इस तरीके की बातें क्यों की जाती हैं? हम कहते हैं अगर वो रोड पे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह दे जहाँ पे सब एकजुट होकर पढ़ें, उसको अच्छे से रहें। घर में भी तो पढ़ने नहीं देते, मुकदमा हो जाता। तो वही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है? सरकार तो मुझे लगता है दोहरी चाल चल रही है। और रही बात योगी बाबा जी की, हमारी देखिए, मुझे पता है योगी बाबा जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यही सच्चाई है। नहीं तो कह रहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सपना देखें, अभी तो देखिए सरकार आएगी तो कह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं सपना देखें, तो सपना वो भी देख रहे हैं, सपना हम भी देख रहे हैं। अब वो तो 27 की गिनती में पता लगेगा कि सपना किसका पूरा हुआ। अपनी अपनी तरफ से सब बोल रहे हैं। देखिए, हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो तो यही कहेगा कि हम तो आ रहे हैं, ठीक है। और जीतने वाला भी यही कहेगा कि हम नहीं हार रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, बहकाने का काम कर रही है लोग, उल्टा सीधा हम लोग को घुमा रहे हैं। लेकिन हम लोग घूमने वाले नहीं हैं। टाइम आ रहा है, 8-9 महीने बाद आप खुद देख लीजिएगा रिजल्ट। पूरे देश में दिवाली होगी, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में देख लेना दिवाली लोग मनाएंगे जिस दिन यहाँ पर पलटेगी सरकार।